ਅੱਜ करना साढ़े बड़े उस लड़ाई 2014 में वापस कितना रोजगार होया। अगर सारे लोग कोई रोजगार करते हैं ट्रैक्टर ने कोई ट्रैक्टर देता करते हैं ये जरा माइनिंग माफिया इस सरकार ने लगा वो रोजगार बिल्कुल बंद किया और वह शराब माफी जरा लगा और भी जमा मुश्किल की दबा किया प्रदेश में हिंदू बाकी आज राजनीति में जिला दुर्गेदार मार्केट दुर्गेदार खास करना है बात नहीं है अपने विराजमान जो मोदी के नाम पे वोट दे देते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपने हमारा काम नहीं किया, वो कहते हैं कि जाओ मोदी जी को पूछो। हमें अपना लोकल रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, हमें अपना लोकल की बात करनी है। माननीय आजाद साहब ने हमेशा बात की है कि जब भी अगर हम बात करेंगे लोकल की बात करेंगे। और पार्लियामेंट इलेक्शन पहले आ रही ये पार्टी बनने के बाद हमारी पहली मीटिंग है और इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया हमारे जो पार्टी के वर्किंग कमेटी के मेंबर और जनरल सेक्रेटरी हमारे प्रोविंस के सुभाष गुप्ता जी XMLC इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। मेरे साथ किशोर जी हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं और विनोद मिश्रा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, महेश्वर सिंह जी चौधरी गारग्राम सब लोग आए यहाँ। हमारा मकसद ये था कि हम जो हमारी पार्टी है उसका एजेंडा जो है लोगों तक पहुँचाएँ और हमें खुशी इस बात की है कि इस वर्किंग मीटिंग में जो बड़ी मीटिंग जलसा तो नहीं था ये, लेकिन वर्किंग मीटिंग में बड़े अच्छे सुलझे हुए साबका सरपंच पंच और अच्छे लोग इसमें आए जिनसे हमारी बात हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी का जो मेन एजेंडा है कि इलेक्शंस फौरन हो। असेंबली का इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि असेंबली का इलेक्शन फौरन होना चाहिए और यहाँ लोगों द्वारा सरकार बनाई जाए। इसके साथ साथ मुझे चाहते हैं जो आज़ाद साहब ने भी डिक्लेयर किया, हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार बने उसमें जो ज़मीनें लोगों को रोशनी के तहत मिली थी, हमारी सरकार बनेगी तो ज़मीनें उनको वापस की जाएंगी, खासकर गरीब लोगों को जिनकी थोड़ी थोड़ी ज़मीनें थी। और इसके साथ साथ जो नौजवान हमारे हैं, हमारा एजेंडा ये है कि हमारे नौजवानों को जो जम्मू कश्मीर के हैं उन्हीं को रोज़गार मिलना चाहिए, बाहर के लोगों को यहाँ रोज़गार नहीं मिलना चाहिए। और इस चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और ये खुशी की बात है। अगर आप देखेंगे कि सारी यूटी में आप कश्मीर को ले लें, चिनाब वैली को ले लें, आप पीर पंजाल के एरिया को ले लें, जम्मू को ले लें, हर जगह आज़ाद साहब को समर्थन मिल रहा है। और मेरा पूरा विश्वास है कि विधानसभा के चुनाव होंगे, उस चुनाव में हमारी जमात जो हमारी पार्टी जो है वो विक्टोरियस होगी, जीतेगी और आज़ाद साहब की सरकार बनेगी, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि पिछले 10 साल से लोगों ने बड़ा नुकसान उठाया है। यहाँ ऐसे ऐसे गलत फैसले सरकार ने किए जिनमें 2-3 चीज़ें मैं कहूँगा कि जो लैंड की एविक्शन की उनका फैसला किया, जो प्रॉपर्टी टैक्स है उन्होंने फैसला किया और जो स्मार्ट मीटर्स लगाए और स्मार्ट मीटर लगाने के बाद लोगों के बिल जो है वो बढ़ गए हैं। ये केवल अपोज करते हैं कि आपने मीटर लगाया लेकिन लोगों के बिल जो है बढ़ने लगे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो पार्टी है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समर्थन मिल रहा है और मेरा पूरा विश्वास है कि हमें आने वाले इलेक्शन में हमें विक्ट्री होगी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की मीटिंग थी जो जिसमें हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर ड्यूटी के जनाब RSDF साहब आए थे, जुगल किशोर शर्मा जी हमारे जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है वो भी आए थे, चौधरी गारग्राम जी आए थे, विनोद मिश्रा जी जनरल सेक्रेटरी आए थे, महेश्वर सिंह जी एडवोकेट वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं प्रोविंस के, वो आए थे।
तो हमारे काफ़ी सीनियर नेता उनके साथ यहाँ पर आए थे। आज की मीटिंग का जो मेन मकसद यही है कि किस ढंग से हमने अपने जो रहनुमा है, हमारे जो पार्टी के हमारे चेयरमैन हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनके हाथ मजबूत करने हैं, किस ढंग से हमने मजबूती से उनका साथ देना है। और यहाँ पर आपने देखा कि जितने भी लोग आए थे, ये सब की यही ख्वाहिश है कि आज़ाद साहब, क्योंकि एक अच्छा उन्होंने 2.5 साल में बहुत कुछ पब्लिक की लोगों की सेवा की है, और जिस ढंग से 2.5 साल में उनको थोड़ा सा मौका मिला, उस पीरियड में उन्होंने हमारी रियासत का जो विकास किया जो सबके सामने उन्होंने ट्रिपल शिफ्ट डबल शिफ्ट काम करा के एक रिकॉर्ड बनाया कि किस ढंग से हम अपनी रियासत के लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। और वही रिकॉर्ड आज लोग सोच रहे हैं कि आज़ाद साहब के समय पे हमारे कठुआ में हमें मेडिकल कॉलेज मिला, हमारे हर जो हमारी तहसील थी वहाँ आज़ाद साहब ने हमें डिग्री कॉलेज दिया, बहुत से हमें हॉस्पिटल दिए, बहुत से हमारे सब सेंटर उन्होंने बनाए हेल्थ के। जब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने बड़ी डेवलपमेंट की। हमारे यहाँ पर आपने देखा कि हीरानगर और ये हमारा कठुआ जिला है, इसमें सिर्फ 5 तहसीलें थी, उनकी बदौलत यहाँ पर आज 11 तहसीलें बनी और हमारे 5 ब्लॉक थे, आज़ाद साहब की बदौलत यहाँ पर 19 ब्लॉक बने। ये उनकी बहुत सी देन है, उन्होंने आवतें बनाई, उन्होंने ये जो सुभाष जी क्या देखते हैं कि आने वाले विधान चुनावों को लेकर किस तरह से आप लोगों के बीच में जाएंगे और अपनी पार्टी का एजेंडा जो है वो रखेंगे? वो हमारी पार्टी का मेन जो एजेंडा है कि जो लोग इस वक्त तकलीफें कर रहे हैं, पेश आ रही है लोगों को, उनको दूर करना। आज़ाद साहब की सिर्फ सोच है कि आज़ाद साहब सिर्फ इसलिए नहीं आए पावर लेने के लिए, उनके मन में ख्वाहिश थी कि मैं 2.5 साल काम किया है, मुझे पूरा मौका नहीं मिला, और वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने काम जिस ढंग से किए, जो अधूरे उनके सपने रह गए वो पूरे हों। उनके ये सपने थे यहाँ कोई आदमी बेरोजगार नहीं रहे। उनकी ये सोच है कि हमारी रियासत के नौजवानों को रोजगार मिले, और उन्होंने वायदा किया अपने जो हमारा एजेंडा है उसमें वायदा है कि हम अपनी रियासत के लोगों को रोजगार देंगे और बाहर के लोगों को यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। उनका ये भी वायदा है कि हमारी रियासत के लोग जो ज़मीन है जिनके पास, उनकी ज़मीन छीनी नहीं जाए। आपने देखा कि किस ढंग से उन्होंने रोशनी एक्ट लाया था हमारे लोगों की बेहतरी के लिए, जो हमारे गरीब लोग जिन्होंने 50 साल से ज़मीनें काश्त की हुई थी और अपनी रोजी रोटी चलाते थे, उनकी ज़मीनें जो रोशनी एक्ट में उनको बहाल की, और ये सरकार आई वो ज़मीनें छीन ली, गरदौरियाँ कैंसिल कर दी। आज़ाद साहब की सोच है कि हम अगर पावर में आएंगे, हम रोशनी एक्ट दोबारा लाएंगे और ये उनको लोगों को उनका हक देंगे।